नमस्कार, मैं हरी शर्मा एस्ट्रो इन्विजन से। हम लोग भाग 1 और भाग 2 में देख रहे थे कि मांगलिक दोष और मांगलिक दोष के बियॉन्ड कैसे चीज़ें काम करती हैं। आज जानिए कि मंगल के अलावा शनि, राहु और सूर्य कैसे सुखमय जीवन को पीड़ित कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मंगल 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 करते रहते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, जबकि शनि, राहु और सूर्य भी मंगल से ज़्यादा मैलेफिसेंस बर्थ चार्ट में अलायंस के टाइम पर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे इसमें हम करते हैं कि ध्यान रखें, मांगलिक दोष लगन भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में होता है। मंगल के स्थित होने से ही निर्मित होता है मांगलिक दोष। एंड आज हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि मंगल निम्नलिखित भावों में मांगलिक का अधिक अशुभ प्रभाव पैदा कर रहा होता है। जैसे लगन के अंदर 7वें भाव में और 8वें भाव में ये ज़्यादा मैलेफिसेंस क्रिएट करता है मंगल। और कम अशुभ कब होता है? दूसरे, चौथे और 12वें घर में मांगलिक का प्रभाव कम होता है। तो ये हुआ मंगल का बात। इसी प्रकार से जो शनि है, राहु और सूर्य है, उनका भी इसी प्रकार से बिल्कुल सेम डिट्टो रेप्लिकेटेड मोड में मांगलिक का भारी प्रभाव और हल्का प्रभाव होता है। अब देखिए, ये मंगल से गणना जैसे हमने की थी, आपने देखा होगा कि मंगल यहाँ पर ये गणना जो इसमें है 1 7 8 1 7 8 1 7 8 यहाँ पर जा रही है कि डेबिलिटेशन में इतने पॉइंट, फिर ये मून से इतने पॉइंट, वीनस से 12, टोटल 84 हो गया। डेबिलिटेशन में एनिमिकल, न्यूट्रल, फ्रेंडली, ओन, मूल त्रिकोण, एक्सॉल्टेशन, इसके अंदर ये सब जा रहा है। और होता क्या है कि ये 84 मल्टीप्लाई 1.91 तो 100% ही इफेक्ट होगा। इसका मतलब बेसिकली जब ये यहाँ पर मंगल डेबिलिटेशन साइन के अंदर होता है, जबकि लगन के अंदर और मून में और वीनस में, तो ये 100% मैलिफिसेंस क्रिएट करता है किसी भी चार्ट के अंदर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैंने आपको बताया 1.191 और हर एक में ये अलग अलग तरीके से करता है। अगर मान लीजिए कि ये अपने एक्सॉल्टेशन में रहेगा तो 15.75 मल्टीप्लाई दिस जो होगा दैट विल बिकम दी मांगलिक परसेंटेज। यू नीड टू कैलकुलेट इट। अब 2 4 12 घर के अंदर मैंने बोला कि मैलिफिसेंस कम होता है, कि वो भी इसी प्रकार से लग्न से और फिर मून से और फिर वीनस से। तो ये इसके अंदर इसका जो टोटल आएगा 21 मल्टीप्लाई 1.91 इज इक्वल टू 40.11%। अगर 2 4 12 भावों में मंगल अगर नीच में चला जाता है तो उसका जो मांगलिक का दोष है वो 40% होगा। हमें ये जरूरी है कि मंगल को कम मंगल, ज़्यादा मंगल, घोर मंगल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो इस मस्ट नो कि मंगल का परसेंटेज कैसे निकल रहा है। और अगर इन्हीं 2 4 12 भावों में मंगल एक्सॉल्टेशन में है, या मान लीजिए किसी के अंदर, इस केस के अंदर ये 5 आते हैं, इस केस में 1 आता है और इस वाले केस में ये आता है, तो इनका जो कैलकुलेशन है टोटल करके इसको 1.191 से मल्टीप्लाई करके हम लोग जान सकते हैं कि कैसे मांगलिक इंसान कितना है। और फिर हमको इवेंचुअली क्या करना होगा कि दोनों का टोटल करना होगा। हमको इसका टोटल और अगला वाला इसका टोटल दोनों को मिला के जानना होगा कि ये कैसे काम करेगा। आज हम स्पष्ट करते हैं कि मंगल के अलावा शनि, राहु और सूर्य किस प्रकार वैवाहिक जीवन में कष्ट उत्पन्न करते हैं। शनि, राहु और सूर्य ये कैसे उत्पन्न करते हैं। अब ये देखिए कि शनि से हम गणना करते हैं 1 7 8 में कि जो लगन से और फिर मून से और शनि से, अगर 1 7 8 में ये बैठा हुआ है शनि, और फिर अलग अलग अवस्थाओं में, ये अवस्था, ये अवस्था, ये अवस्था, इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में और एक्सॉल्टेशन अवस्था में, तो अगर एक्सॉल्टेशन अवस्था में यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो 10.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वहीं का वहीं होता है। अगर मान लीजिए कि डेबिलिटेशन में लगन से, मून से, वीनस से, तो 56 इसका टोटल आता है। तो 56 मल्टीप्लाई 191, इसका मतलब है अगर शनि नीच में है और वो लगन से और मून से और वीनस से हॉरोस्कोप में 1 7 8 में बैठा है, तो वो कितना परसेंट? 67% मैलिफिसेंस क्रिएट करता है। इसलिए अब आगे हम देखते हैं कि ये क्यों गणना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शनि, राहु और सूर्य की गणना करते नहीं हैं। इसको 2 से साम्य बोलते हैं तो करते नहीं हैं। अब देखिए कि 2 4 12 से शनि जो गणना कर रहा है कि ये लगन से 2 4 12 में है और वीनस, मून और लगन, इसका टोटल आया 14, इसका भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.191, तब जाके जो निकलेगा यू नीड टू कैलकुलेट इट एंड नो कि शनि से
किस प्रकार ये मैलेफिसेंस क्रिएट कर रहा है। अब अगला देखते हैं कि हम राहु से गणना करते हैं कि 1 7 8 के अंदर राहु आ गया, तो राहु में ये मैलेफिसेंस वही शनि की तरह 56 आ गया टोटल, और ये 67% यहाँ पर मैलेफिसेंस आ गया। माइंड इट कि शनि और राहु इनको भी कैलकुलेट करना है, दोनों के चार्ट में, और सूर्य को भी कैलकुलेट करना है। मंगल को हम सबसे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये 56, तो ये 67% मैलेफिसेंस यहाँ हो गया। और आपने देखा कि इस पर्टिकुलर चार्ट में कि 67% मैलेफिसेंस ये शनि से हो रहा था। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली कि इसके अंदर 67% यहाँ राहु से भी हो रहा है। अब ये 1 7 8 के अंदर है, ये समझ लीजिए विच इज ए मैक्सिमम मैलेफिसेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए राहु को भी देखना, कैलकुलेट करना बहुत अवश्यंभावी है, जरूरी है, बहुत ही क्रूशियल है। अब देखते हैं अगला वाला। अब ये राहु से गणना जो है 2 4 12 घरों के अंदर ऐसे हम करते हैं कि लगन से, मून से, वीनस से, और ये 14 आया, इसका भी वही फैक्टर 1.191 ये आपको करना है। तो आपको पता चलेगा कि कैसे एंटायर चीज़ कैसे जा रही है। 1 7 8 से अलग करना है, 2 4 12 से अलग करना है, और ये डेबिलिटेशन, एनिमिकल, न्यूट्रल, फ्रेंडली, इन सब के अंदर इस तरह से ये करना है कि किस तरह से चीज़ें मैलेफिसेंस मोड में जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि सूर्य से, तो सूर्य से भी गणना करना है कि सूर्य से जो मैलेफिसेंस होती है वो डेबिलिटेशन में 28 है, 56 का आधा है। जो हमने 56 देखा था, अगर ये डेबिलिटेशन लगन से, मून से, वीनस से, तो 6 8 और 4 28, इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो वो क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हुआ, यही 1.91, तो 34% मैलेफिसेंस सूर्य से, अगर वो डेबिलिटेशन के अंदर है तीनों जगह। वहाँ हुई भी हो सकता है कि वो यहाँ पर डेबिलिटेशन में है, लेकिन मून से किसी और न्यूट्रल अवस्था के अंदर है, यहाँ पर इस अवस्था के अंदर है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस किस अवस्था में होने से कैसे कैसे काम कर रहा है। अब अगला देखिए कि सूर्य से 2 4 12 में, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काइंड ऑफ ए थिंग विच इज क्रिएटिंग फ्रॉम द इन 2 4 12 हाउसेज। एज आई हैड सेड कि 1 7 8 में ज़्यादा मैलेफिसेंस होती है, और 2 4 12 के अंदर कम मैलेफिसेंस होती है, मंगल की भी और शनि की भी, राहु की भी और सूर्य की भी। इस प्रकार हमको ये गणना करना चाहिए मैचिंग से पहले, और हमको ये चारों प्लांट का गणना चाहिए, सिर्फ मंगल का गणना नहीं करना चाहिए। और ये अलग अलग अवस्थाओं के अंदर, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग अवस्थाओं में ये अलग अलग मैलेफिसेंस करता है। तो जब एक्सॉल्टेशन में होता है तो ना के बराबर है। अगर मंगल मान लीजिए लगन के अंदर बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेशन में बैठा हुआ है, तो उसका मैलेफिसेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इस प्रकार बाकी प्लैनेट का भी हमको कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए कि जानिए मंगल के अलावा शनि, राहु, सूर्य कैसे पीड़ित करते, इसलिए मंगल, शनि और सूर्य के अशुभ प्रभाव को दोनों चार्ट में, लड़का और लड़की के चार्ट में गणना के साथ देखा जाना चाहिए। और हम इसे दोष साम्य या पाप साम्य कहते हैं। साम्य का मतलब है बैलेंसिंग, द बैलेंसिंग ऑफ द दोषा, बैलेंसिंग ऑफ द पाप विच इज गेटिंग क्रिएटेड इन द चार्ट ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय। तो इन दोनों के संतुलन का जो खेल है वो हमको देखना चाहिए पहले, कि ये पहले हम जानना शुरू कर दें कि इसको जुपिटर देख रहा है तो मैलेफिसेंस कम हो गया। पहले मैलेफिसेंस तो देखिए ना, उसके बाद फिर हम देखेंगे जुपिटर देख रहा है तो थोड़ा मैलेफिसेंस कम हो जाएगा, उसके दोष को कम कर देगा। बट ऑन दी प्राइमा फेसी हमको क्या उसका दोष साम्य का कितना परसेंटेज लड़के के में और कितना परसेंटेज लड़की के में आ रहा है वो मिलाना चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दी दोष साम्य और मांगलिक के बियॉन्ड। अब देखते हैं मांगलिक के बियॉन्ड कैसे काम कर रहा है। अब देखिए कि मंगल ये 1 7 8 की अवस्था है, ग्रहों से गणना मैंने लिखा है चार्ट में, और इसके अंदर 1 7 8 घर के अंदर यहाँ पर है ये लगन से, मून से, वीनस से। अब आप देखिए कि मंगल जब डेबिलिटेशन में रहेगा, मान लीजिए तीनों जगह से डेबिलिटेशन में है, तो ये 84 करेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करेंगे 100% आ जाएगा, आपको मालूम है, राइट। अब क्या होगा कि ये मंगल किसी के चार्ट में नहीं है, ये कोई भी दोष नहीं है मंगल चार्ट में, मांगलिक है ही नहीं, उसके 1 7 8 में भी नहीं है, 2 4 12 में भी नहीं है। लेकिन उसके जो स्पाउस, वुड बी स्पाउस है, उसके चार्ट में सैटर्न की अवस्था और राहु की अवस्था और सन की अवस्था अलग अलग तरीके से पड़ती है। अब ये मैंने तीनों का डेबिलिटेशन मोड यहाँ पे लिया है, तो तीनों का डेबिलिटेशन मोड का फंडा क्या हुआ,
56, 56, 28 becomes 140. So what is happening? ये जो 56, 56, 28 ये 180% हो जाता है। आपने देखा कि शनि राहु और सूर्य जब 1, 7, 8 भाव में नीच में चले जाते हैं, इनका योग 56, 56 प्लस 28 180%। इसको वही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1.191, जो कि मांगलिक दोष से लगभग दुगना है और वैवाहिक जीवन में घातक हो सकता है। देखिए कि क्या है कि ये मंगल तो है ही नहीं, आप बोलोगे मांगलिक तो है ही नहीं, परंतु मांगलिक के अलावा शनि और राहु और सूर्य दूसरे चार्ट में लड़की के या लड़के के चार्ट में वो तकलीफदेह स्थिति पैदा कर रहे हैं विच कैन बी अप टू दी 180%। दैट इज हाउ यू हैव टू सी दी मैचिंग प्रोसेस। ऐसे ही आपने उसको देख के कि ये घोर मंगली, फलाना मंगली, कम मंगली, आंशिक मंगली, टच वाला मंगली, ये सब बकवास बात है और इससे आपको बचना चाहिए। मैचिंग में ये ध्यान करना चाहिए कि एस्ट्यूट एस्ट्रोलॉजर के पास जाके इस प्रकार से मैचिंग कराएं। आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करें शादी में, परंतु एस्ट्यूट एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहे हैं, विच इज द मेजर ट्रबल फॉर दैट मैटर। यू आर नॉट थिंकिंग द सीरियसनेस ऑफ द मांगलिक अफेयर, क्योंकि मांगलिक 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 पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर मांगलिक के अलावा किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। वो बचपन से पैदा होते ही 3 चीज पूछते हैं, मांगलिक है क्या, मांगलिक है क्या, मांगलिक है क्या, या काल सर्प है क्या। काल सर्प का मैं एक सीरीज दिखाऊंगा आपको, बहुत ही अद्भुत सीरीज है, इससे पता चलेगा काल सर्प दोष कैसे उत्पन्न होता है। आज हम मांगलिक का बात कर रहे हैं, तो मांगलिक 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 के उस से बाहर निकलिए, उस डोमेन से बाहर निकलिए और देखिए कि मंगल के अलावा शनि, राहु और सन ये भी क्या तकलीफदेह स्थिति पैदा कर रहे हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि 180% हो गया। अब बता दीजिए आप कि एक में मंगल नहीं है, लड़की के में, लड़की मांगलिक है जी, में लड़की मांगलिक नहीं है, लड़का हमें मांगलिक चाहिए। अरे भैया लड़का तो मांगलिक नहीं है, लेकिन अगर मांगलिक का दोष है वो दोनों में मैच कर लो तो क्या होगा कि मंगल में मांगलिक 0 नहीं है, लेकिन शनि राहु सूर्य वो बहुत क्रिएट कर रहे हैं पाप साम्य। लेकिन अगर लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो आप शनि राहु सूर्य देख ही नहीं रहे हैं, आप सीधा का सीधा रिजेक्ट कर रहे हैं, चाहे कितना बढ़िया मैच हो। आप बोलते हैं नहीं नहीं लड़का मांगलिक होना चाहिए। तो सिर्फ मंगल पे ही डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है, मंगल के अलावा आपको शनि, राहु और सूर्य की स्थिति भी 1, 7, 8 और 2, 4, 12 भावों में इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं दोष साम्य, दोष साम्य या पाप साम्य। पाप का जो घड़ा है, दोनों का पाप के प्लानेट कैसे बैठे हैं, पाप साम्य। इस पाप साम्य की मैचिंग आपको करने से देखना है। तो क्या होगा, आपने देखा कि 67% राहु, 67% सूर्य, 34%। अतः जब शनि, राहु और सूर्य की स्थिति 178 और 2, 4 भावों में एक समूह में संयुक्त से या बिखरे हुए रूप से होती है, तो वैवाहिक जीवन में अशुभ दोष, मांगलिक दोष से बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आपको शनि राहु की स्थिति 1, 7, 8, 2, 4, 12 में चेक करनी है, और मांगलिक दोष से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक अफेयर हो सकता है और जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ी ये पैदा हो सकती है। तो आपको हमेशा आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएंगे, आपको ये पूरी कैलकुलेटिव मोड में जाके वेरीफाई कराना है। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको कि ये जो डेबिलिटेशन राशि और एनिमिकल राशि और न्यूट्रल राशि, फ्रेंडली राशि, ओन राशि, मूल त्रिकोण राशि, एक्सॉल्टेशन राशि, ये सब ज्योतिषी को पता होनी चाहिए। जो सूर्य की है, यो जो कि सैटर्न की है और राहु की है और सन की है, अपार्ट फ्रॉम मंगल की भी पता होनी चाहिए। तो आपको बेसिकली प्राइमरीली मंगल, फिर आपको सैटर्न, राहु और सन, इन तीनों की राशि ज्योतिषी को मालूम होनी चाहिए कि वो डेबिलिटेशन एनिमिकल नीच में और एनिमी के दुश्मन की राशि में, न्यूट्रल आप जानते हैं फ्रेंडली मित्र की राशि में, अपनी राशि में है कि मूल त्रिकोण राशि में है कि उच्च की राशि में, उसके अकॉर्डिंगली ये गणना होगा, तभी जाके आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कैसे क्या है। अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने आपने स्लाइड देखा अभी कि मांगलिक नामांगलिक का जो चक्कर पैदा होता है, उसको आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से ये वेरीफाई करना होगा। विशेष स्थिति, लड़का और लड़की के दोष साम्य में, लड़का और लड़की के दोष साम्य में 20% का अंतर होना चाहिए।
सिर्फ 20% का क्वेश्चन इज अलाउड कि या लड़का ज़्यादा है या लड़की ज़्यादा है। अगर ये 20% से ज़्यादा, एज पर माई एस्ट्रोलॉजिकल मेंटर हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, श्री जयंत शर्मा जी, ये जो 20% का जो इशू है ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पैदा करता है। उसके बियॉन्ड जाएगा तो खतरनाक है, ऐसा गठबंधन खतरनाक है। बिकॉज इन हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स ही हैज सीन इट कि कैसे ये काम करता है। 20 से ज़्यादा का क्वेश्चन होने का मतलब है मैलिफिसेंस ज़्यादा हो रहा है। एक मैलिफिसेंस बेयरेबल है और एक मैलिफिसेंस बेयरेबल नहीं है। तो या तो लड़की का 20% ज़्यादा है 2 से सामने, या लड़के का ज़्यादा है तो ठीक है 20%, उससे ज़्यादा होने पर अवॉइड करने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए अधिक महत्वपूर्ण ये है कि विवाह संबंध तय करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से मांगलिक और 2 से साम्य, अगर 2 से साम्य करेंगे, मांगलिक इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट, कोई इशू ही नहीं है उसके अंदर। और मांगलिक ही अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 से साम्य देखना ही नहीं, हालांकि वो मैलिफिसेंस क्रिएट कर रहा है, आपको देखना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन अगर मंगल कहीं देखना तो भी उसी प्रकार से देखना चाहिए जिस प्रकार से मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू यू। Thank you so much. If you have any kind of a issue about the marriage and Dosha Samya related affair and Manglik, don't forget to call me at 9958883955 or 9555 700 111. Thank you so much and lots of good luck. Thank you.